हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया कि आज हम आपके बीच में जो आपकी सीटी जो 12th लेवल यानी 10+2 की एग्जाम है 22, 23, 24 अक्टूबर को हो रही है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास है ये लेकर आ गए। देखो विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में अपन क्या करेंगे, सीटी में आपके जितने भी सब्जेक्ट है जैसे इंडिया जी के, राजस्थान जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के क्वेश्चन ये हल करने वाले हैं। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी हिसाब से मैं आपके बीच में क्वेश्चन ये लेकर आया हूँ। तो क्लास को एकदम अच्छे से देख लेना। लगभग आपकी 30 मिनट की क्लास होगी, यानी आधे घंटे की क्लास होगी। क्लास को कहीं पे आप स्किप मत करना। अंत में आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। और आप सभी को पता है स्टडी अलर्ट पे आपकी रेगुलर क्लासेज हो रही है, लगातार एक से बढ़कर एक क्लास आपकी हो रही है। तो जो न्यू स्टूडेंट है या फिर चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार विजिट करो, तो वो सारे के सारे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सबसे पहले प्राथमिकता आपकी चैनल के सब्सक्राइब करने की रहेगी, उसके बाद आप क्लास देख लेना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा देना है, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और मैं आपसे एग्जाम से पहले वादा करता हूँ कि आपका संपूर्ण सिलेबस ये कराऊंगा, तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल को रोटेट कर लेना है और एकदम अच्छे से क्लास को देख लेना है। अंत में आप बोलोगे कि सर जी मजा आ गया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, सबके क्वेश्चन डालें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें, बस आपको धैर्य रखना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगी, बस आप धैर्य बनाकर वीडियो को देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या करें कि कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। पहला ही क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोला था ना एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। तो कौन सी नदी आपकी मृत नदी के नाम से जानी जाती है, माही, चंबल, लूणी, घग्गर। तो देखो आपकी इसमें डी ऑप्शन है ना, ये राइट हो जाएगा। देखो इसमें आपकी जो घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी वो आपको पता है किसके नाम से जानी जाती है, मृत नदी के नाम से जानी जाती है। और घग्गर नदी है ये कहाँ पर है आपकी, ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। एक बात आप ये भी ध्यान रखना, घग्गर नदी है, इसके किनारे आपकी कौन सी सभ्यता है, इसके किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता। ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखना है। देखो घग्गर नदी का उपनाम क्या है, एक तो इसको मृत नदी कहा जाता है, प्राचीन इसमें का इसका प्राचीन में इसका नाम क्या था, प्राचीन में इसका नाम सरस्वती नदी था। ठीक है, सरस्वती नदी नाम था। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो ये आपकी हो जाएगी घग्गर नदी। और लूणी नदी आपको पता है, लूणी नदी आपकी अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अजमेर की नागपाड़ से। चलो, तो इसमें आपका ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखो आपका क्या करा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। देखो ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, बोला था ना सबकी क्वेश्चन है। लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी को जलाना, फसलों को पकाना, भोजन को पकाना। देखो इसमें आपकी ये तीनों है ना, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ना, लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट। उसके बाद देखिए, यदि आयत को वृत्त कहा जाए। देखो ये आपका प्रश्न आ गया है रीजनिंग से संबंधित। ठीक है, क्या आ गया है, रीजनिंग से संबंधित है, सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके डाले गए हैं। प्रश्न क्या करें कि यदि आयत को वृत्त कहा जाए, वृत्त को बिंदु कहा जाए, बिंदु को त्रिभुज तथा त्रिभुज को वृत्त कहा जाए, तो चक्कर का आकार होगा। आप सभी को पता है अगले ने बिंदु को क्या बोला है, बिंदु को अगले ने क्या बोल दिया है। ठीक है, बताओ भाई, वृत्त को अगले ने क्या बोला है, वृत्त को अगले ने, व्रत को बिंदु कहा जाता है, क्या बोला है, बिंदु कहा जाता है। व्रत को क्या बोला है, बिंदु कहा जाता है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि चक्कर का आकार क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा बिंदु। क्या हो जाएगा, बिंदु। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, क्योंकि अगले ने व्रत को क्या बोला है, बिंदु बोला है। चलो अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखो उस क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है, जैसे आपको पता है रीजनिंग में एक नियम लगता है, जैसे क्या बोला जाता है कि पीले को काला बोला जाता है, काले को सफेद बोला जाता है, सफेद को लाल बोला जाता है। तो फिर खून किसके रंग का होगा, यानी रक्त एक कैसा होगा, तो फिर आपको पता है ब्लड कैसा होगा, सफेद होगा। क्योंकि अगले ने लाल को क्या बोला है, लाल को तो अगले ने क्या बोला है, लाल को तो अगले ने सफेद बोला है। ठीक है, तो आप सभी को पता है आपका जो खून है ये कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल को अगले ने क्या बोल दिया, सफेद बोल दिया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस रंग को जो बोला जाए या फिर जिसको वो जो बोला जाए वहां से आपका आंसर राइट होगा। अब देखो प्रश्न क्या करें कि तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपके जो तत्व के गुण है ये किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी परमाणु क्रमांक। तत्व के गुण ये किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, परमाणु क्रमांक के द्वारा। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये देख लो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जी के से, यानी सबके क्वेश्चन डाले, बस आप है ना बिना स्किप किए 30 मिनट एकदम अच्छे से देखना। तो देखो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़, राजस्थान का पंजाब सांचौर, राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही, जल महलों की नगरी उदयपुर। देखो आप सभी को पता है घंटियों का शहर है ये किसको कहा जाता है, झालरापाटन को। किसको कहा जाता है, झालरापाटन को। झालरापाटन आपका कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है, एकदम सही बात है। राजस्थान का पंजाब है ये किसको कहा जाता है, सांचौर को कहा जाता है। और सांचौर आपका कहाँ पर है, जालोर के अंदर है। सांचौर कहाँ पर आपका, जालोर के अंदर है, ये भी बात आपकी एकदम सही है। उसके बाद देखिए राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही को, ये भी बात सही है। और उसके बाद क्या बोले, जल महलों की नगरी उदयपुर, ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है, डीग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डीग को। और डीग आपका कहाँ पर है, डीग आपका भरतपुर के अंदर है। ये भी बात आपको साथ में ऐड कर लेनी है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था या फिर किस वर्ष पूर्ण हुआ था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो। तो बिसलपुर बांध है, इसका निर्माण है, ये आपका किस वर्ष पूरा हुआ था। देखो बिसलपुर बांध है, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी कौन से जिले में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोंक जिले के अंदर। कौन से जिले में है आपका, टोंक जिले के अंदर है। अभी क्या पूछा है कि इसका जो निर्माण है, कार्य है, ये किस वर्ष पूर्ण हुआ था, 1989, 1992, 1996, 1999। तो इसका हुआ था आपका 1999 के अंदर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। यह आपके लिए ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र ये कौन सा है। राजमहल है, गोगुंदा है, डेगाना है या फिर जावर है। देखो जावर की खाने आपको पता है कहाँ पर हो जाएगी, जावर की खाने, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। और टंगस्टन है ना, ये आपका हो जाएगा डेगाना। राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, डेगाना। और ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का भी एक क्या है, प्रमुख टंगस्टन का उत्पादक क्षेत्र है डेगाना। डेगाना आपका कहाँ पर आता है, डेगाना आपका नागौर जिले के अंदर आता है। कहाँ पर आता है, नागौर जिले के अंदर। और राजस्थान की जो धातु नगरी है ना, राजस्थान की धातु नगरी, वो किसको कहा जाता है, धातु नगरी, वो आपके नागौर को कहा जाता है। यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, इसमें क्या पूछा गया है कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति ये कौन करता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य का मुख्यमंत्री करेगा। जैसे मुख्य से मुख्य सचिव और मुख्य से मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। देखो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बताता हूँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, इससे संबंधित आपका जो एग्जाम हुआ था ना, किसका, जो आपका एग्जाम था ना सीटी ग्रेजुएट लेवल का, 4 शिफ्ट में जो पेपर था ना, उन चारों शिफ्ट में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित एक ही क्वेश्चन कन्फर्म आया था, सब में आया था। उसमें आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है उनके जिले पूछ लिए, प्रथम चरण पूछ लिया, नदियां पूछ ली, शुरुआती पॉइंट पूछ लिया, लेकिन अभी तक ये नहीं पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या ये कितनी है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। तो इसमें आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसमें लिफ्ट नहरों की जो संख्या है वो कितनी है, 5 है, 9 है, 7 है या फिर 8 है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, 7 है। और अगर आपको पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ पर है, तो संभागीय मुख्यालय आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर। ये भी बात आपको ऐड कर लेनी है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। ये डेट थोड़ी सी आप ध्यान में रखना भाई। राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आपका गठन है, ये किस वर्ष हुआ था, 2005, 2006, 2007, 2008। तो ये आपका हुआ था कब, ये गुरुजी आपका हुआ था 2007 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, मुख्य रूप से मांस उत्पादक भेड़ की नस्ल कौन सी है। देखो अब की बार आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, जो आपकी पशु संपदा है ना, पशु संपदा आपकी ज्योग्राफी में टॉपिक है पशु संपदा या फिर पशु गणना, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। हाल ही में जो स्टेनोग्राफर की एग्जाम हुई थी ना, वहां पे कम से कम 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 क्वेश्चन अकेले एक टॉपिक से। तो इस टॉपिक को आप एकदम अच्छे से ध्यान रखना भाई। राज्य में या फिर मुख्य रूप से राजस्थान में जो मांस उत्पादक के लिए जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है, चोकला है, मालपुरा है, मेरिनो है, झाकरी है। देखो तो इसमें आपकी मांस उत्पादक के लिए जो राजस्थान में भेड़ की नस्ल है वो हो जाएगी मालपुरा। कौन सी हो जाएगी, मालपुरा हो जाएगी। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो आपकी राजस्थान की मेरिनो है ना, राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है, तो यह आपकी कहा जाता है किस नस्ल की भेड़ को, चोकला नस्ल की भेड़ को। और यह आपकी पाई जाती है शेखावाटी क्षेत्र में। बस ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था। यह आपकी हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम आपका जो राज्य है वो कौन सा था, अलवर, सिरोही, मेवाड़, बीकानेर। तो इसमें देखो आपका हो जाएगा ऑप्शन में बी, यानी सिरोही हो जाएगा। सिरोही क्या था, सबसे अंतिम था। और सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, करौली हो जाएगा। ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। एक आपका आता है एकीकरण से संबंधित कि राजस्थान एकीकरण के जो आपका विलय पत्र है, ठीक है, एकीकरण में भारत के संग विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर राजस्थान की किस रियासत ने किए थे, तो आपका हो जाएगा बीकानेर। सर्वप्रथम किस रियासत ने हस्ताक्षर किए थे, बीकानेर ने। और सबसे बाद में किसने किए थे, तो सबसे बाद में किए थे आपके धौलपुर रियासत ने। यह भी बात साथ में ऐड कर लेना। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नानक भील व देवलाल गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे रहा है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना। देखो नानक भील व
जो आपके देवीलाल गुर्जर है, ठीक है, उनका संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेवाड़ बिल आंदोलन या फिर बेंगू किसान आंदोलन। तो देखो इसमें आपके कौन हो जाएंगे? देखो नानक बिल और देवीलाल गुर्जर है ना, इनका संबंध आपका बूंदी किसान आंदोलन से था। किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से। और बूंदी किसान आंदोलन का आपका जो नेतृत्व ये किसने किया था? ये नेतृत्व आपका किया था पंडित नैनूराम शर्मा ने। किसने किया था? पंडित ने नैनूराम शर्मा ने किया था। ये बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। और आपका जो बेंगू किसान आंदोलन है ना, इसका नेतृत्व आपका किया गया था किसके द्वारा? इसका नेतृत्व आपका किया गया था राम नारायण चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राम नारायण चौधरी के द्वारा। ये बात साथ में आपको ऐड कर लेनी है। और बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व तो आप सभी को पता है, जो आपका फर्स्ट चरण था उसमें साधु सीताराम दास ने किया, फिर आपके विजय सिंह पथिक ने किया। इस हिसाब से इनका नेतृत्व किया गया था। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका नानक जी भेला और देवीलाल गुर्जर है, ये आपके बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग का आपका मुख्यालय ये आपका कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना ये 1949 के अंदर की गई थी। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान आपके जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो आपके हैं कैलाश चंद्र। वो कौन है आपके? कैलाश चंद्र है, ठीक है, कैलाश चंद्र मीना है। ये बात आपको साथ में ऐड कर लेनी है। लेकिन प्रश्न में पूछा कि पहले यानी प्रथम आपके कौन थे? तो प्रथम आपके हो जाएंगे एक के घोष। कौन हो जाएंगे प्रथम? एक के घोष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के किस प्रदेश में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आप सभी को पता है एडब्ल्यू जलवायु है ना, ये आपके कोटा क्षेत्र हो गया, ठीक है, झालावाड़ आपका क्षेत्र हो गया, और आपका बांसवाड़ा क्षेत्र हो गया, और डूंगरपुर क्षेत्र हो गया। इस साइड में दक्षिणी साइड में आपको पता है क्या पाई जाती है? आपकी जलवायु पाई जाती है। उत्तरी प्रदेश में नहीं होगा, पश्चिमी प्रदेश में भी नहीं होगा, और उत्तराम प्रदेश में भी नहीं होगा। तो इसमें आ जाएगा दक्षिणतम प्रदेश में। यानी एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है? या आपकी कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर यानी दक्षिण साइड में पाई जाती है। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण आपका गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था? पुष्कर झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील या फिर जयसमंद झील? तो इसमें आपकी हो जाएगी जयसमंद झील। किसका किया गया था? जयसमंद झील का। और जयसमंद झील यह आपको पता है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ये बात आपको ऐड कर लेनी है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह आपकी हो जाएगी सांबर। कौन सी हो जाएगी? सांबर हो जाएगी। नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? ये बताओ भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को आपका है, इसको किस नाम से जाना जाता है? टाइगर रिजर्व है, घास के या फिर जीवाश्म पार्क, या फिर घास क्षेत्र पार्क, या फिर वन्य जीव पार्क? तो आपका जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये आपका पता है कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। अब इसको किस नाम से जाना जाता है ये बात आपसे पूछी गई है, तो इसको जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। ज्योग्राफी से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में आपका जो मरु महोत्सव है ये किस महीने में आयोजित किया जाता है? ये बात आपसे पूछी गई है। जैसे अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, जनवरी। तो ये आपका किया जाता है फरवरी महीने में। कब किया जाता है रे? फरवरी महीने में किया जाता है। यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? रेशम किस से प्राप्त होता है? रेशम ये किससे प्राप्त होता है? यह आपके साइंस से प्रश्न पूछा गया है भाई। बताओ, साइंस यानी विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है। रेशम ये किस से प्राप्त होता है? तितली से, रेशम कीट से, इल्ली से या फिर मधुमक्खी से? तो रेशम है ये आपका किससे प्राप्त होता है? ये आपका हो जाएगा गुरुजी रेशम कीट से। किससे प्राप्त हो जाएगा? ये आपका रेशम कीट से हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन को आप लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी आरपीएससी की बात यहाँ पे की जा रही है। आरपीएससी के अध्यक्ष, एक सेकेंड, आरपीएससी के अध्यक्ष और जो आपके सदस्य है ना उसकी नियुक्ति पूछिए किसके द्वारा की जाती है? राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर राज्य के राज्यपाल के द्वारा? तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य है ना, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष है ना, उनकी जो नियुक्ति है ना वो की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के द्वारा क्या होती है? इनकी नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन।
उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सही सम्मिलित नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके चार टाइप के, कितने टाइप के, चार टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। बताओ, जैसे सावन भादो कोटा दे रखा है, सोम कागदर उदयपुर दे रखा है, परवन लिप्त जयपुर दे रखा है, सोम कमला अंबा आपकी डूंगरपुर दे रखा है। तो इसमें से आपकी कौन सी सम्मिलित नहीं है वो बतानी है। देखो, सावन भादो आपकी परियोजना है, यह आपकी कोटा केंद्र है, एकदम सही बात है भाई, कहाँ पर है, कोटा केंद्र है। उसके बाद देखो आपकी सोम कागदर है ना, ये उदयपुर केंद्र है, एकदम सही बात है, क्योंकि सोम कागदर आपके कहाँ पर है, उदयपुर जिले केंद्र है। उसके बाद देखिए सोम कमला अंबा, ये आपके डूंगरपुर केंद्र है। सोम कमला अंबा कहाँ पर है आपकी परियोजना, डूंगरपुर जिले में, ये भी सही है। किंतु परंतु बट परवन लिप्त है, ये आपकी जयपुर केंद्र नहीं है, ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी है झालावाड़ केंद्र। कौन से जिले में है, ये आपकी झालावाड़ जिले में है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी है ना, ये असम्मिलित हो जाएगा। हाँ, ये याद रखना, झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, राजस्थान में किस तिथि को मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना लागू की गई। देखो, ये योजना है ना, पिछले साल आपकी जो सीटी 2023 में हुई थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। योजना से 2-4 प्रश्न हर एक शिफ्ट में बन रहे थे, तो इसको ध्यान रखना। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, राजस्थान में किस तिथि को मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना लागू की गई। निःशुल्क दवा योजना है, ये कब लागू की गई, 1 अप्रैल 2010 को, 10 जून 2011 को, 2 अक्टूबर 2011 को, 5 सितंबर 2012 को। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी ऑप्शन में आपको दो चीज़ें सेम मिल जाए ना, कॉमन मिल जाए ना, मान लो कोई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 2 ऑप्शन आपके थोड़े बहुत सेम है, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत सेम है, तो हमेशा तुक्का उन पर ही लगाना। वहाँ पर आपके तुक्का सही होने के 50% चांस रहते हैं, और अन्यथा आपका 1% भी चांस नहीं रहता है। तो हमेशा 2 ऑप्शन सेम होते हैं ना, वहाँ पर तुक्का लगाया करो, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों में सी ऑप्शन राइट होता है, वो 2 पहले ही कट हो जाते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पे 2010 और 2012 कट हो गए, अब 2 ऑप्शन आपके बचे हैं, तो हमेशा ऐसे 2 ऑप्शन में तुक्का लगाना। तो राजस्थान में किस तिथि को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई। तो देखो, आरएसएसबी यानी कर्मचारी चयन बोर्ड का भी ट्रेंड क्या है, वो आपको सब ऑप्शन में 2011 देगा, ठीक है। बोर्ड हर ऑप्शन में आपको 2011 देगा, और फिर आपको हर ऑप्शन में ना, हर ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, अक्टूबर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको डेट, मंथ, ईयर सब कुछ याद करना है, यानी डीप में भी आपको पूछा जाएगा। तो राजस्थान में किस तिथि को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई, तो ये आपकी की गई थी। तारीख तो आपकी हो जाएगी 2, और मंथ आपका हो जाएगा अक्टूबर, और ईयर आपकी हो जाएगी 2011, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना है, ये किससे संबंधित है। योजना की मैंने 2-4 प्रश्न जानबूझकर डाले हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं भाई। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना है, ये किससे संबंधित है। गरीब लोगों के गृह निर्माण से है, बालिका शिक्षा से है, कुओं के निर्माण से है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना है ना, ये आपकी किससे संबंधित है, तो ये आपकी हो जाएगी किससे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से हो जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से ये क्या है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड का मुख्यालय ये आपका कहाँ पर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय ये आपका कहाँ पर स्थित है, जयपुर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। तो यह आपका हो जाएगा उदयपुर जिले के अंदर, यह आपका कहाँ पर है, उदयपुर जिले में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। जैसे आप सभी को पता है भाई, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, रतौंधी, आप सभी को पता है। और विटामिन बी की कमी से आपको पता है बेरी बेरी होता है, कौन सा होता है, बेरी बेरी। और विटामिन सी है ना, सी, इसकी कमी से आपका सकरवी रोग होता है, कौन सा होता है, सकरवी। और उसके बाद विटामिन डी है ना आपका, उसकी कमी से आपका रिकेट्स होता है, कौन सा होता है, रिकेट्स, ये आप सभी को पता है। लेकिन ये पूछा गया कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है, कैल्शियम के उपापचय में समस्या होती है, पाचन की समस्या होती है, इनमें से कोई नहीं। ये आपका साइंस से इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा रक्त का थक्का जमने में समस्या। क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में क्या होती है, समस्या होती है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट अगला कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये बताओ भी, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना, कागज का जलना। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये बात आपसे पूछी गई है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो भाई, इसमें आपको मैं बताता हूँ, जैसे जंग लगना, ये आपका कोई भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। चांदी का काला होना, ये भी कोई भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। कागज का जलना, ये भी कोई भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। किंतु परंतु बट पानी का उबलना है ना, पानी का उबलना, ध्यान से देखना भाई, पानी का उबलना, यह आपका किसका हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। किसका हो जाएगा भाई, यह आपके भौतिक
परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है, ये बताओ भाई। प्रोटेम स्पीकर होता है ना आपका, प्रोटेम स्पीकर, उसको शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य विधानसभा का वरिष्ठ सदस्य या फिर उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, आपके जो है ना, आपके क्या जो यहाँ पे पॉलिटिकल है ना, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा बन सकता है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटेम स्पीकर को आपका स्पीकर है, सॉरी, प्रोटेम स्पीकर को जो आपका शपथ है ये राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है, राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कला संस्कृति से प्रश्न बना है भाई, कहाँ से प्रश्न बना है, कला, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका कहाँ से प्रश्न बना है, कला संस्कृति से प्रश्न बना है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कला संस्कृति के 15-20 प्रश्न आपके एग्जाम में कन्फर्म आएंगे। तो बोरला आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है, हाथ, कमर, पैर, सिर। तो बोरला आपका हो जाएगा कहाँ पर, सिर पर। अब देखो सिर पर एक आपकी मेमंद आभूषण ये भी पहना जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, सिर के अंदर, सिर पर पहना जाता है। और एक आपका आता है तेधड़, कौन सा आता है, तेधड़। और एक आपका आता है कौन सा, नेवरी, ठीक है, ये कहाँ पर पहने जाते हैं, ये आपके पैर में पहने जाते हैं, यानी पाँव के अंदर। एक आपका आभूषण आता है कौन सा, कंदोरा। एक आपका आभूषण कौन सा आता है, कंदोरा। कंदोरा आपका कहाँ पर पहना जाता है, कमर के अंदर, ठीक है। एक आपका आभूषण आता है चौंप, कौन सा आता है, चौंप, वो आपका पहना जाता है नाक में। और एक आपका आता है चूंप, वो है ना, वो ये चूंप है ना, वो चौंप है, ये चूंप है, ये चूंप है ना, चूंप, ये आपके दांतों के बीच कढ़ाई जाती है, सोने की होती है। चलो अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लू क्या है, बताओ लू क्या है, वनस्पति है, खनिज है, गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा है या फिर उद्योग है। लू आपसे पूछी गई है, ये क्या है। तो लू क्या हो जाएगी, लू एक गर्मियों की स्थानीय हवा है। जब पश्चिमी राजस्थान में है ना, पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों में जो आपकी जो गर्म हवा चलती है ना, गर्म हवा, ठीक है, उसको लू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको लू बोला जाता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया गया। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया गया। ये प्रश्न आपकी कहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपकी ज्योग्राफी यानी भूगोल से इंपॉर्टेंट है। जैसे अंता, रामगढ़, कोटा, बालोतरा, तो ये आपका कहाँ पर किया गया था, ये आपका किया गया था अंता के अंदर। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया, अंता में। और अंता आपका कहाँ पर है, अंता आपका हो जाएगा बारां के अंदर। अंता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बारां डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बताओ भी। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का प्रश्न डाला गया है भाई आपके लिए, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज एनटी या फिर M2 या फिर ऑटोकेड या फिर एट्राइल। एट्राइड है, ऑटोकेड है या फिर विंडोज एनटी है या फिर M2 है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑटोकेड। कौन सा हो जाएगा, ऑटोकेड हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपका सही सुमेलित नहीं है, ये बताओ भी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही सुमेलित नहीं है। जैसे ज्वाई बांध पाली है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ है, उमेश सागर भीलवाड़ा है, बजाज सागर डूंगरपुर है। देखो ज्वाई बांध ये आपका पाली केंद्र है और जवाई नदी पर है, ये बात एकदम सही है भाई, ठीक है। और राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है और चंबल नदी पर है, ये भी बात आपकी एकदम सही है। उमेश सागर बांध आपका हो जाएगा भीलवाड़ा में, ये भी सही है। बजाज सागर बांध है ना, ये आपका माही नदी पर है। कौन सी नदी पर है, माही नदी पर है, लेकिन ये आपका डूंगरपुर में नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका डूंगरपुर में नहीं है, तो फिर आप बोलोगे सर जी कहाँ पर है, ये आपका है बांसवाड़ा के अंदर। माही बजाज सागर बांध आपका कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भवानी नाट्यशाला ये किस जिले में स्थित है। ये भी आपके राजस्थान जी के से इंपॉर्टेंट है, झालावाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी। तो भवानी नाट्यशाला ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी झालावाड़ जिले में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। ये प्रश्न आपके कंप्यूटर से संबंधित है। तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है या फिर टोरंटो है। तो ये आपका मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन के अंदर। वाशिंगटन के अंदर आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, ये बताओ भाई। ये आपके साइंस से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत धारा की इकाई बतानी है, एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है या फिर वोट है। तो विद्युत धारा की आपकी इकाई क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी एम्पियर,
ये क्या हो जाएगी, एक एम्पियर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा है ये आपकी पाई जाती है। जैसे नागौर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ मृदा ध्यान से देखना भाई, जलोढ़ मृदा ये आपकी पाई जाती है भरतपुर के अंदर। जलोढ़ मृदा का हम दूसरा नाम क्या रख सकते हैं, कछारी मृदा। जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है, कछारी मृदा। तो ये आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है, भरतपुर में। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। लटियाल देवी का मंदिर आपका कहाँ पर है, रणकपुर, आबू, नागौर, फलौदी। तो लटियाल देवी का मंदिर आपका हो जाएगा गुरुजी फलौदी के अंदर। कहाँ पर है, फलौदी के अंदर है। रणकपुर आप सभी को पता है कहाँ पर है, पाली के अंदर है। आबू आपका कहाँ पर हो जाएगा, आबू आपका हो जाएगा सिरोही के अंदर, ठीक है। फलौदी आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति नहीं है। यह आपकी रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कैसे भी पढ़ लो। यदि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, एकदम सही बात है भाई। यदि आज मंगलवार है तो जाहिर सी बात है कल बुधवार होगा। चूंकि आज मंगलवार है कल बुधवार होगा, ये भी सही है। राम घर नहीं है इसलिए वह शहर ही गया होगा, कह नहीं सकते भाई। राम ने मुझे अपमानित किया इसलिए मैंने उसको कान पर हमला किया, ये भी सही है। राम घर पर नहीं है इसलिए वह शहर ही गया होगा, कोई जरूरी है क्या, अरे कोई जरूरी है क्या। तो ये बात आपकी क्या है, ये गलत है, ठीक है, ये आपकी सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा है ना पशु क्षमता वाला टॉपिक है, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन बनते हैं भाई। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान की भेड़ की किस्म कौन सी नहीं है। चोकला, पुगल, मगरा, बर्बरी। देखो ऊपर की तीनों है ना ये आपकी भेड़ की किस्म है, किंतु परंतु बट बर्बरी है ना ये आपकी हो जाएगी गुरुजी बकरी की। किसकी हो जाएगी, बकरी की हो जाएगी। चलो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व क्या है। ये आपके विज्ञान से प्रश्न पूछा गया। आपकी लगातार डिमांड थी कि गुरुजी विज्ञान के प्रश्न लेकर आओ, विज्ञान के प्रश्न लेकर आओ, तो मैंने विज्ञान के प्रश्न ये भी आपके डाले हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस या फिर कौन सा तत्व है। जैसे नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, हाइड्रोजन है, या फिर आपका एल्यूमिनियम है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें कौन से को लॉक करें। इसमें गुरुजी आप क्या कर दो, इसमें आप ऑप्शन एक को लॉक कर दो, यानी नाइट्रोजन है। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में क्या मौजूद है, नाइट्रोजन। चलो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थापित है। चमड़ा आधारित लघु उद्योग आपके कहाँ पर है, तो ये आपके हो जाएंगे जयपुर और जोधपुर के अंदर। राजस्थान की राजधानी जयपुर और जोधपुर के अंदर हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न, उसके बाद अगला है कि बेमनाथ झील है, ये आपके इंडिया जीके से इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं सारे के सारे विद्यार्थियों को मैं बोल देना चाहता हूँ, ये आपके इंडिया जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेमनाथ झील आपकी कहाँ पर है, ये बात आपसे पूछी गई है। आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु। तो बेमनाथ झील हो जाएगी आपकी केरल के अंदर। कहाँ पर है, केरल के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। देखो राजस्थान में अधिकांश वर्षा है ना, राजस्थान में वर्षा का प्रवेश है ना ये तो अरब सागरीय मानसून की शाखा से होता है। राजस्थान में वर्षा का यानी मानसून का प्रवेश है, वर्षा है, ये सर्वप्रथम कहाँ से होती है, अरब सागरीय मानसून से होती है। और राजस्थान में सबसे अधिक है ना, अधिक अगर आपको अधिक या फिर अधिकांश या फिर सर्वाधिक पूछे ना तो आपकी बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त बंगाल की खाड़ी का मानसून कराता है, और राजस्थान में सबसे पहला वर्षा प्राप्त अरब सागरीय मानसून कराता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो इसमें आपका बी हो जाएगा क्योंकि इसमें अधिकांशतः पूछा है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आपका उपकरण है ये कौन सा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका गुरुजी एमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलो एक को लॉक कर देते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न है कि खाने योग्य जड़ें में पाई जाती है। खाने योग्य जड़ें में पाई जाती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये किसके प्रश्न आपके, ये आपके साइंस के प्रश्न है, साइंस का प्रश्न डाला गया है। जैसे खाने योग्य जड़ें में पाई जाती है, चावल में, आलू में, अदरक में, शकरकंद में। यानी खाने योग्य जड़ी है ये किस में पाई जाती है, चावल, आलू, अदरक, शकरकंद। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा शकरकंद। किस में पाई जाती है, ये शकरकंद में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा।
चलो विद्यार्थियों, तो ये तो आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी विद्यार्थी क्लास ध्यान से देख रहे हैं वो मेरी 2 मिनट बाद ध्यान से सुना, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है आपकी जो सीटी की एग्जाम है 12th लेवल की 10+2 की, वो आपकी 22, 23 और 24 अक्टूबर को है। अब आपको है ना अंतिम समय में ज़्यादा ध्यान इंडिया जीके और राजस्थान जीके पर देना है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, लगभग दोनों की मिला के 100 क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आपके है ना साइंस, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश, हिंदी, इनके 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो इन पर अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे ना, इन पर अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट है इन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आपको बाकी सब्जेक्ट है इन पर ध्यान देना है, जैसे इंडिया जीके और राजस्थान जीके, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे 100, तो इन पर आप ध्यान देना। और आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन पढ़नी है भाई। कोई भी एग्जाम होती है ना उसमें 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमेशा आपको ओल्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं आपको हर क्लास में ओल्ड क्वेश्चन ही करवाता हूँ। जैसे आपको अब क्लास नहीं लेनी है, नहीं आपको बुक पढ़नी है, क्योंकि इतना समय भी नहीं है, 10 दिन बचे हैं मात्र। तो 10 दिन में अगर आपको एकदम 40% सिलेक्शन लाना है, आगे आपको पता है राजस्थान पुलिस और वन रक्षक और आपकी जैसे एलडीसी की एग्जाम आएगी, तो उसमें अगर आपको शामिल होना है, सीटी पास करनी है, तो ओल्ड क्वेश्चन पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। अब नया कुछ नहीं पढ़ना है और बाकी सब्जेक्ट मत पढ़ो, बस राजस्थान जी के, इंडिया जी को कंप्लीट कर लो, बाकी आपके तुक्के भी लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एकदम अच्छी तैयारी करनी है। और जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, अपने चैनल पर रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों होती है, तो एक बार आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर अगर आपने अभी तक चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपके चैनल को सब्सक्राइब करने की रहेगी, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम आपको एकदम अच्छी सिलेक्शन वाली तैयारी करवाएंगे, और सब्सक्राइब करोगे तो हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो क्लास को समाप्त कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास एकदम अच्छी लगी है। एक बार मुझे कमेंट करके आप ये बात जरूर बताना कि आज की जो क्लास है वो आपको कैसी लगी, क्लास में मजा आया है फिर नया, वो बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में मजा आ गया है। और नेक्स्ट क्लास आपकी शाम को 8 बजे लाइव होगी, और सुबह आपकी देखो क्लास का टाइम 5 बजे आपकी सुबह अपलोड होती है, और शाम को 8 बजे लाइव होती है। दोनों टाइम आपको ध्यान रखना है, दोनों टाइम आपको क्लास मिल जाएगी। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।